पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स या फिर वेरिएबल को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है लाइक हमने क्या किया, कुछ नंबर्स को अरेंज कर दिया A B C D E F G H I। ये क्या है, कुछ नंबर से हमने क्या किया, इन्हें अरेंज कर दिया इन ए सिस्टमेटिक वे इन रेक्टेंगुलर एरे। अब ये रो रहेगी फर्स्ट वाली, इन्हें हम रोज बोलेंगे। जैसे फर्स्ट वाली को बोलेंगे रो 1, सेकंड को बोलेंगे रो 2, थर्ड को बोलेंगे रो 3। ऐसे ही हमारे पास कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। 3 कॉलम्स रहेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, इसे बोलेंगे कॉलम 1, इसे बोलेंगे कॉलम 2, इसे बोलेंगे कॉलम 3, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है मतलब इनके एलिमेंट्स को, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसमें कितने 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मुझे इस एलिमेंट को ए को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ए, यहाँ पे आएगा रो, कौन सी रो है, दैट इज़ फर्स्ट रो, तो 1 आ गया। और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट आ गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी को भी ऐसे ही ए, अगर मैं ए कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, सभी एलिमेंट को मैं ए से डिनोट करता हूँ अगर, ठीक है, तो बी हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो 1 2। ऐसे ही A1 3, इसी तरह से A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, देन A31 आएगा, A32 आएगा, A33। ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए इस मैट्रिक्स के, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम नंबर्स या फिर वेरिएबल को अरेंज करते हैं इन अ रेक्टेंगुलर एरे इन पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स। ओके, एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी कि हमें ज़रूरत क्यों होती है, हम पढ़ते क्यों हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी कौन सी होती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पढ़ने भी वाले हैं अभी पूरे मैट्रिक्स में, हम सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती है, लाइक 2 या 3 इक्वेशन या फिर ज़्यादा इक्वेशन, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, उन इक्वेशन को एक साथ सोल्व करना, इन्हें बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। लाइक अगर हमारे पास 2 इक्वेशन होती है, 2 वेरिएबल होते हैं, तो हम क्या है आसानी से सोल्व कर लेते हैं उसे, थोड़ा टाइम लगता है बट सोल्व हो जाती है। लेकिन जब इक्वेशन सपोज करें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 2t इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 4t इक्वल टू 0। लाइक हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। सोल्व तो हम इन्हें भी कर सकते हैं बट क्या है, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इन जैसे इक्वेशंस को हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इनसे मैट्रिक्स फॉर्म करना है इन तीनों इक्वेशन से, तो मैं कैसे फॉर्म करूँगा? जैसे मैंने बताया था, रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका भी कोफिशिएंट 1। तो सबके कोफिशिएंट लिख लेते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ओके, 1 1 2, सॉरी जेड है ना, तो इसका कोफिशिएंट भी हुआ 1। ओके, इसका भी 1। यहाँ पे बात करते हैं तो 2 3 4 एंड इसका कोफिशिएंट 2। ओके, इसके कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं तो 3 5 6 एंड 4। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद फर्दर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिस्टम की लाइक सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है या इनफाइनाइट है, जो भी है, ठीक है। वो हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे, अभी पहले एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, और भी एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी मेजर जो एप्लीकेशन है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करना है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड हमारी जो मेजर एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है, वो क्या है,
अगर हमारे पास कोई ट्राइंगुलर पोर्शन है, लाइक ये है, कुछ ये ट्राइंगल दे रखा है, मतलब लाइक ये तो सिमेट्रिकल कुछ बन गया, सिमेट्री बन गई। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है लाइक, और इसके जो है कोऑर्डिनेट ए बी सी डी ई एफ है, तो हम क्या इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना होगा तो क्या मैं डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकता हूँ, हाफ एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स के बाद आएगा डिटर्मिनेंट, बट बेसिकली इसका बेस जो है वो मैट्रिक्स ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ए बी एंड 1, ओके, सी डी एंड 1, ई एफ एंड 1। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि 1 1 हमने क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में होता क्या है, डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट के रोज एंड कॉलम होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। ये तो सेकंड एप्लीकेशन, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड हमारा एप्लीकेशन क्या है, ये तो हो गया एरिया फाइंड करने के लिए। जो रोबोटिक्स आर्म्स होती है, ठीक है, उनका मूवमेंट तो हम सबको पता है कि मूवमेंट आउटपुट हमें क्या मिलता है, बट हमें जो उससे जो भी उससे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए कुछ इनपुट दिया जाता है सिस्टम में। वो इनपुट जो दिया जाता है वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। थर्ड ये हो गया हमारा। फोर्थ हमारा है, एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक्सेल सीट होती है हमारी कंप्यूटर में, ठीक है, वो एक्सेल सीट भी एक बहुत बड़े साइज़ का एक हमारा मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो हमारी एक्सेल सीट हो गई। फिर हमारा फिफ्थ आता है जो कि डिस्प्लेज में यूज़ होता है, लाइक पिक्सल्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे फिर कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, या फिर हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, उन सब में क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। और वो पिक्सल किस फॉर्म में होते हैं, वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट वो हमारे इतना काम का नहीं है, हमारे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, बिकॉज वो हायर स्टडीज़ में यूज़ होता है। ओके, अब हम पहले पढ़ लेते हैं एक एक करके, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ताकि हमें मैट्रिक्स जब भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह या फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, उनमें हेल्प हो सके, ठीक है। पहले मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स, लाइक हमने ये एग्जांपल लिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑर्डर की, ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऑर्डर कुछ नहीं होता बेसिकली, लाइक मैं इसे लिखता हूँ 3x3। अब मैंने इसे 3x3 क्यों लिखा, बिकॉज 3 इसमें रोज़ है एंड 3 इसमें कॉलम है, यही इसका ऑर्डर होता है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर हुआ क्या, 3x3। ये क्या शो करेगा, फर्स्ट 3 शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज, एंड सेकंड 3 शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं 1 बाई 1, तो फर्स्ट हमारी सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं, इतना कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। पहले होते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो हमारी एक ही रहेगी। मतलब इसका एग्जांपल ले तो ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी भी हो सकता है, या फिर ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी ऐसे हो सकता है। मतलब क्या है, रो हमारी एक ही रहेगी, कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम की बात करूँ तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पे बात करें तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जैसे यहाँ पे रो एक थी, वहाँ पे कॉलम एक होगा, लाइक ए बी सी डी, इस तरीके से, अंडरस्टैंड, इतना बेसिक सा ही है, ठीक है। वहाँ पे रो एक थी, यहाँ पे कॉलम एक रहेगा, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड हमारी देख लेते हैं, फिर आता है अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारा है उसे क्या बोलेंगे, मतलब नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे आती है कि कौन सा मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो उसका है मतलब होता है कि सारे एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट इन्हें बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट क्या है, जीरो रहेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सारे जीरो रहेंगे, इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ओके,
फोर्थ हमारा आता है, बाकी देखते हैं इनका बाद में यूज़ क्या क्या होता है, वो तो मैं यूज़ करना बताऊंगा ही। अभी सिंपल चीज़ों को समझ लेते हैं, टर्मिनोलॉजी को जो हम यूज़ करने वाले हैं बाद में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो ऑर्डर की मैंने बात की थी, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। लाइक ए बी सी डी और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मतलब क्या है, ऑर्डर या तो 2x2 होगा, या 3x3 होगा, या फिर 4x4 होगा। मतलब समझ रहे हो कि रोज एंड कॉलम हमारे इक्वल रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसे बोलेंगे, लिख देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, उसके सिर्फ लाइक अगर मैं इनकी बात करूं, इस तरीके से लिख देता हूं मैं कोई मैट्रिक्स ए बी सी, ठीक है, इन्हें सबको ज़ीरो कर देता हूं। तो ये जो मैट्रिक्स बना है मेरा, मतलब जो लीडिंग डायगोनल है, इसे बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ठीक है। सिर्फ लीडिंग डायगोनल जो है उनमें उन एलिमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है, बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। इसे बोलेंगे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी इसके ही दो और मैट्रिक्स आ जाते हैं, इसके छोटे भाई, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ए बी सी हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए की कुछ मान लेता हूँ लाइक 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2 2 2, बाकी को 0। इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी ए बी सी, ये तीनों इक्वल हो गई, समझ रहे हो। इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जहाँ इक्वल नहीं है उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और जहाँ पे इक्वल है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हैं, उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक और है, ठीक है। फिर हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स आता है, ये आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे क्यों बोलते हैं, अभी के लिए सिर्फ ये देख लेते हैं, ठीक है। इसे शो कैसे करते हैं, वहाँ पे हमारा ए बी सी एलिमेंट थे ना 3 लीडिंग डायगोनल पे, ठीक है। यहाँ पे और स्केलर मैट्रिक्स में क्या हुआ था, तीनों जो एलिमेंट थे वो इक्वल हो गए थे। यहाँ पे क्या रहेगा, तीनों जो एलिमेंट है उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 3x4 हो, 4x4 हो, 5x4 हो, ठीक है, कोई भी हमारा हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारे जो अभी थोड़ा ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लाइक हमारा क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल से इसे समझाता हूँ। हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी ई ई एफ, इस तरीके से कोई भी एक हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, लिख लेते हैं सिमेट्रिक। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, अगर मैं बात करूँ कि ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है, तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा ट्रांसपोज लेना मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ठीक है। हमारा इससे पहले एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है बी है 2 3 4 6 7 5 8 0 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं कैसे लूँगा, इसे बी डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। करना क्या है, सिंपल है बिल्कुल। ये हमारा कॉलम है, इस कॉलम को ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमा देना है, मतलब इस कॉलम का हमें रो बना देना है। तो पहले 2, देन ये क्या करेंगे 6 यहाँ गया, फिर 8, इस फर्स्ट कॉलम का रो बना दिया, सेकंड कॉलम का सेकंड रो बनेगा 3 7 0, ओके। इस थर्ड कॉलम का थर्ड रो बनेगा, दैट इज 4 5 1, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है।
अब इसका ए डैश निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को पकड़ा, रो बना दिया ए बी सी, ठीक है। इस कॉलम को पकड़ा, रो बना दिया बी डी ई, ठीक है। इस कॉलम का पकड़ा, रो बना दिया सी ई एफ, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, व्हेन ए इक्वल टू ए डैश मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। ओके, सॉरी सिमेट्रिक। ये समझ आया कि जब भी हमारा मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, आसानी से सब समझ लेते हैं। कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया हो और हमसे पूछा हो कि इसका सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम उसे बता सकते हैं उसके ट्रांसपोज निकाल के। ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अब पढ़ते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इसके जैसे ही है, यहाँ पे क्या था, ए इक्वल टू ए डैश था। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस का ए डैश होगा, या फिर मैं लिखूँ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये होगा हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। लाइक इफ ए इक्वल टू, इसमें कुछ हमें याद भी रखना पड़ेगा, ए बी सी एंड ए बी सी, बट यहाँ पे माइनस साइन के साथ। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो इसके जो लीडिंग डायगोनल होगा, जो मैंने बताया था अभी, ठीक है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था या फिर स्केलर मैट्रिक्स में, इसका लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे, कोई भी उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, अब हम इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं चेक करने के लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है, इसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए डैश हम निकाल लेते हैं इसका। जैसे मैंने पहले बताया था, इस कॉलम को क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 0 माइनस ए, ठीक है, माइनस बी। इस कॉलम को फिर रो में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ ए 0 माइनस सी। फिर इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ बी सी एंड 0। ये हमारा हो गया ए डैश। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं ए और ए डैश का, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर बेसिक प्रॉपर, एक इससे पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अगर मुझे इसका माइनस से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो मैट्रिक्स में जो माइनस होगा ना, वो हर एक एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस जी माइनस एच माइनस के आई, ये बनेगा, ठीक है। अभी ये तो था ये समझाने के लिए कि माइनस का काम कैसे और माइनस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए निकाल लिया है, ए डैश हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ए इक्वल टू माइनस ए डैश है, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे इसमें, तो यही हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल टू, अगर माइनस के ए डैश है तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर ए इक्वल टू ए डैश है तो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो कुछ बाकी बची हुई प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना जितना हो सके। धन्यवाद।